प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। शास्त्रकार फरमाते हैं, सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा का कथन संपूर्ण प्रमाणाभूत रहता है, सत्य रहता है। तीर्थंकर परमात्मा का कथन हो या सामान्य केवड़ी का कथन हो, हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले हुए केवड़ी हो या आने वाले करोड़ों साल के बाद के केवली हो, सभी का एक ही जवाब रहेगा। किसी भी पदार्थ या वस्तु का स्वरूप अगर आप भगवान ऋषभदेव को पूछो, भगवान महावीर स्वामी को पूछो या विहरमान सिमंदर स्वामी परमात्मा को पूछो, सभी का एक ही जवाब रहेगा। उसमें जरा सा भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो संपूर्ण सत्य है, संपूर्ण ज्ञान है। लवण द्वीप, जम्बू द्वीप, चार गति का स्वरूप, नरक का स्वरूप, देव विमान का स्वरूप, असंख्य योजन दूर रहे हुए हमारे असंख्य लक्ष्य, असंख्य द्वीप, समुद्र, कोई भी स्वरूप, तुम कोई भी केवड़ी भगवान को पूछो, सामान्य या तीर्थंकर, भूत भविष्य वर्तमान के, किसी को भी पूछा तो जवाब एक ही मिलेगा, कभी उसमें फर्क नहीं आएगा। जैसे 2 और 2 4, आज भी 4 है, 2 और 2 हजारों साल पहले भी 2 और 2 4 थे, हजारों साल बाद भी 2 और 2 4 रहेंगे। जैसे सत्य है, संपूर्ण ज्ञान है और सत्य है, तो उसमें भेद नहीं होते। एक पिता ने अपने पुत्र को 25 साल पहले उसने एक सोने की लकड़ी ली थी, 100 टन सोने की, उसने अपने बेटे को भेंट की। अब वो बेटे ने सोचा 25 साल पहले की है, पुरानी है, देख लेते, चेक कर लेते। सोनार के पास गया, सोनार को लकड़ी बताई, सोनार ने कसौटी पे चेक किया, नहीं 100 टच की ही है। तो भी उसको लगा और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो बड़े सिटी में गया, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके वहाँ के सोनार के पास चेक किया। वहाँ भी सोनार ने कसौटी पे चेक किया, 100 टच की ही है। मतलब जहाँ ज्ञान है, सत्य कथन है, वहाँ भेद नहीं है। अब एक सेठ थे, उनको एक मकान खरीदना था। उन्होंने एक इंजीनियर से उसका नाप निकालने बोला। एक इंजीनियर ने एकदम सूक्ष्मता से, बारीकी से उसका खिड़की, दरवाजे, हॉल कितना चौड़ा लंबा, पूरा बारीकी से नाप निकाला और सेठ को दिया। सेठ ने सोचा 2-3 से और माप ले लूँ। उसने और 2 इंजीनियरों को बुलाया, उनका भी वही नाप आया। चौथे को बुलाया, थोड़ा सा और देख लो। चौथे का नाप थोड़ा सा, उसने भी बारीकी से एकदम किया नाप और सेठ को दिया। सेठ ने देखा पहले वालों के तीनों का नाप एक जैसा है, पर ये चौथे का नाप थोड़ा अलग है। अब क्या करे, किस पे भरोसा रखे। सेठ ने पहले वाले को बुलाया कि भाई तेरे इसमें और इसमें इसमें क्यों फ़र्क है। तो पहले वाला बोला देखता। उसने पूरे दोनों अपने मैप निकाले, दोनों का परीक्षण किया अच्छे से बारीकी से। तब उसके समझ में आया कि ये चौथे वाले ने यहाँ पे गलती की है। उसने सेठ को समझा गया, देखो ये यहाँ से यहाँ हमारा सबका नाप ये यहाँ बराबर है, और यहाँ से यहाँ का नाप इसका छूट गया है, कुछ गलत हो गया है। फिर सेठ के समझ में आया कि नहीं बराबर है, ये तीनों जो कह रहे वही सत्य है। मतलब सत्य में कभी भेद नहीं होते, और असत्य और अपूर्ण ज्ञान में भेद हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों में कभी भी भेद नहीं होते, संपूर्ण सत्य ही होता है। इसलिए उस पर संपूर्ण श्रद्धा रखो, और उनके ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रखने से हमारा जो सम्यक दर्शन एक बार हमारे जीव को स्पर्श हो जाए, सम्यक दर्शन की नहीं यही सत्य है, ऐसे विश्वास, ऐसा श्रद्धा हमारे में जग जाए, तो हमारा बहुत सारा संसार सीमित हो जाता है, और हमारी हर एक आराधना क्रिया में बहुत उल्लास आता है और बहुत आनंद आता है। तो किस प्रकार हमारा संसार सीमित हो जाता है वो हम देखेंगे
अगले वीडियो में। धन्यवाद।